आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 सही 4/7 का 63% किसके बराबर होगा, और इस तरह से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस सही बट्टे को हम साधारण भिन्न में बना लेते हैं। कैसे भिन्न में बनाते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं और फिर जो आता है इसमें जोड़ देते हैं। तो 7 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो गया 25 और नीचे आया बटे 7। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, गणित के अंदर का या ऑफ इसका मतलब होता है गुणा। तो यहां हम लगा देंगे गुणा, और 63% लिखा है तो लिखेंगे 63, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं और लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये बस बात आप याद रखिएगा कि प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा, और हटाने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है तो हमको क्या करना है, हटाने के लिए हमको 100 से भाग करना होता है। बस यहां पर देखिए काट लेते हैं हम जो कट रहा है, 7 एकम 7, 7 नैया हो गया 63। 25 का गुणा 9 में करेंगे तो 25 नवैया कितना होता है, 225 होता है। और नीचे कितना लिखा है, 100 लिखा है। कितने जीरो हैं नीचे, 1 2 2 जीरो हैं, तो यहां पर 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो देखिए 1 2 2 अंक के बाद यहां पर दशमलव आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2.25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 0.025 बराबर है, किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यानी किसके, प्रतिशत के बराबर है। मतलब हमको प्रतिशत में बनाना है। तो प्रतिशत में बनाने के लिए मैंने क्या अभी यहां पर आपको सिखाया कि प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करना होता है, और प्रतिशत को हटाने के लिए हमको 100 से भाग करना होता है। तो यहां पर हमको प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। देखिए सभी ऑप्शन में चिन्ह लगा हुआ है, मतलब हमको प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो हम क्या करें, 100 से गुणा कर दें। तो हमने भैया 100 से इसको गुणा कर दिया। अब देखिए इसको करने का तरीका, सबसे पहले इसको दशमलव हटाते हैं। जल्दबाजी में क्या होता है, स्टूडेंट कभी कभी गलती कर देते हैं। देखिए बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं ये दोनों, और ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम इस पहले दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव कैसे हटेगा, यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के बाद है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। अब आप जीरो काट लीजिए। देखिए 1 जीरो से ये ऊपर का 1 जीरो कटा, फिर ये ऊपर के 1 जीरो से ये नीचे का 1 जीरो कटा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 25/10। यही तो बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इस जीरो को अगर हटाना है तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद, क्योंकि नीचे 1 जीरो है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2.5% आ गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है 8 सही 1/3% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमको फ्रैक्शन बनाना है इसका। तो फ्रैक्शन बनाना है, चलो भाई ये सब भूल जाओ, भिन्न के रूप में बनाना है ना। प्रतिशत को हटाना है, मतलब हमको प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग करते हैं, और लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले ये जो भिन्न आपको दी है मिश्र भिन्न, इसको हम साधारण भिन्न में बना लेते हैं। तो साधारण भिन्न में कैसे बनाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो 8 का गुणा 3 में किया, 8 त्रिका कितना हुआ, 24, 24 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 25। तो ये हो गया 25/3। और इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो हमने भैया 100 से नीचे भाग कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काट लो, 25 एकम 25, 25 चौको 100, कितना आ गया, 1/12। बस यही कह रहा था कि भिन्न के रूप में बनाइए, बन गया भिन्न के रूप में। भिन्न क्या होती है, ऊपर अंश नीचे हर, यही तो भिन्न होती है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में बन गया। तो ये बस यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 40% 12.8 है, तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब किसी संख्या का, हमको क्या पता कौन सी संख्या, तो हमने मान लिया कि भैया कोई संख्या होगी, हमें क्या पता कौन सी संख्या, यही तो निकाल ली है ना। कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, जो कह रहा है अच्छा वही कर लेते हैं। कौन सी संख्या, हमको नहीं पता कौन सी संख्या। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या का, और का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। 40% 40%
कितना है 12.8 है, तो ये कितना है 12.8 है। बस हमको यही तो निकालना है कि कौन सी संख्या। तो कैसे निकालेंगे, हमको नहीं पता कौन सी संख्या। इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाइए, प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, बराबर हो गया 12.8। ये देखिए यहां से ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 5 उधर जाके के गुणा हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी जो संख्या हमको निकालनी थी 5 उधर गुणा हो जाएगा, तो 12.8 गुणा 5 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। 2 से आप काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 और दशमलव लगा है, 2 चौको 8। 5 का गुणा इसमें करना है हमको, 5 चौको 20, हासिल लगा 2, 5 छक्का 30, 2 32। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 32। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 850 ग्राम दाल का 20% का, 30% का, 20% किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, कभी भी परेशान होने की उसमें जरूरत नहीं होती है। जैसा कह रहा है बस आप वैसा एक एक स्टेप करते जाइए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है 850 ग्राम का, तो हमने 850 लिख लिया। अब जो कह रहा है वो करते जाएंगे। का मतलब गुणा 20%, 20% का मतलब 20/100, और फिर लिखा है का मतलब गुणा 30%, 30% का मतलब 30/100, फिर आगे लिखा है का मतलब गुणा, फिर लिखा है 20%, 20% का मतलब 20/100। बस खत्म, कह रहा है बराबर है। किसके बराबर है, अब जो ये निकलेगा हल करने पर वही हमारा आंसर होगा। तो काट लेते हैं। देखिए नीचे के एक 0 से ऊपर का कोई एक 0, नीचे के एक 0 से ऊपर का कोई एक 0, नीचे के एक 0 से ऊपर का कोई एक 0, नीचे के एक 0 से ऊपर का कोई एक 0। तो 2 का गुणा पहले 85 में कर लें, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 170 आया। और 3 का गुणा 2 में कर लिया तो ये 6 आ गया। और नीचे कितना लिखा है, बटे 100 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये एक 0 से ये ऊपर का एक 0 कट रहा है। अब इसके बाद यहाँ गुणा कर लीजिए, 17 छक्का कितना होता है। ये 17 का कई लोगों को पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन पहाड़ा आप लोगों को कम से कम 19 तक का आना चाहिए। मैथ में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है और हमेशा फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको 19 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 6 का गुणा करने लगो। तो 17 छक्का 102 सीधे आपको आना चाहिए। और नीचे कितना लिखा है, 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब क्या हुआ, अगर इस 0 को हटाएं तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव तो कितना आएगा, 10.2। अगर 10.2 आता है मतलब उसको 10.20 ग्राम ही बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आंसर बी सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चंस आप सबको समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।